दोस्तों सुप्रभात कार्यक्रम में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। आज के समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा सुशासन के प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश की आवाम से साझा करेंगे आवाम की आवाज आज सुबह 11 बजे। आज आप इस कार्यक्रम की 22वीं कड़ी सुनेंगे, जिसे जम्मू कश्मीर में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों तथा रिले ट्रांसमीटर से एक साथ सुना जा सकता है। और अब समाचार। हिंसा पर सुरक्षा एजेंसियों ने पाया काबू, कहा द्विवेदी ने। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा पर सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने के लिए विलेज डिफेंस ग्रुप अहम है। इनमें पूर्व सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को अब नई एजेंसी की तलाश। प्रदेश के सरकारी विभागों में पद भरने के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में धांधलियों के बाद अब जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड नई एजेंसी की तलाश कर रहा है। इच्छुक भर्ती एजेंसियां 3 फरवरी से आवेदन कर सकेंगी। 6 फरवरी को एजेंसियों को बोर्ड के समक्ष अपनी योग्यता प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद बोली की तारीख तय की जाएगी। सोनमर्ग और गुरेज में हिमस्खलन, 12 जिलों में चेतावनी। 48 घंटे बाद खुला जम्मू श्रीनगर हाईवे। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में एवलांच की चेतावनी के बाद गुरेज और सोनमर्ग में 3 जगह हिमस्खलन हुआ। जुजीला दर्रे पर सरबल में सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी के कार्मिक बाल बाल बच गए। दोनों तरफ से आए एवलांच से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान यहां कार्यशाला चल रही थी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 12 जिले में अगले 24 घंटे में मध्यम से अत्यधिक खतरे का अलर्ट जारी किया है और हिमस्खलन की चेतावनी दी है। वहीं बर्फबारी और भूस्खलन से बंद जम्मू कश्मीर हाईवे शनिवार को 48 घंटे के बाद खोल दिया गया। हालांकि भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हुई है। घाटी में रसद की आपूर्ति के लिए छोटे वाहनों को रवाना किया गया है। जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में शनिवार को मौसम में हल्का सुधार हुआ है और मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में 18 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और 5 दिनों में 24 उड़ानें रद्द। 40 से अधिक देरी से पहुंची जम्मू। राजौरी में वेटरन्स डे रैली, सैनिक परिवारों के 2500 सदस्य पहुंचे। उत्तरी कमान की व्हाइट नाइट कोर ने शनिवार को राजौरी में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों और वीर माताओं सहित 2500 से अधिक दिग्गजों ने भाग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जीओसी इन चीफ उत्तरी कमान ने दिग्गजों और वीर नारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए सेना द्वारा की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख करते हुए शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आवा उत्तरी कमान के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी ने पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों और दिव्यांगों को सम्मानित किया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक है भारतीय सेना। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अत्यधिक पेशेवर हैं और भूतपूर्व सैनिकों के अदम्य साहस और उनके बलिदान के कारण ये बल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल में शुमार है। 7वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के योगदान से प्रेरित होकर तीनों सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।
मानेकशा सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भी सेना प्रमुख के साथ मंच साझा किया। समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में सेनाओं के तीनों अंगों के भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में धमाके की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों नौशाद और जगजीत सिंह के भलसावा की श्रद्धानंद कॉलोनी स्थित ठिकाने से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। दोनों कनाडा में बैठे आतंकी अर्शदीप के ग्रुप से हैं। मार्च तक घटकर 5% आ सकती है खुदरा महंगाई। जनवरी मार्च के बीच महंगाई दर 4.7% रहने की उम्मीद। 2 महीने से लगातार कम हो रही महंगाई की दर में और गिरावट आने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार इस साल पहली तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर 5% पर आ सकती है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय महंगाई की ऊपरी सीमा 6% से भी कम है। एसबीआई की इको रेप रिपोर्ट के अनुसार जनवरी मार्च के बीच महंगाई दर के 4.7% रहने का अनुमान है। चुनौतियों के सामने किसी दबाव में आने वाला नहीं है भारत, बोले जयशंकर। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी घटनाओं और चीन के साथ आक्रामक झड़प पर हमारी जवाबी कार्यवाही ने दिखाया है कि भारत सीमा पार चुनौतियों के सामने किसी दबाव में नहीं आएगा। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कही और साथ ही कहा देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा। नए साल में झटका, 8 बैंकों के कर्ज हुए महंगे। $370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सुधरे आर्थिक हालात। ब्रिटेन के दैनिक अखबार एशियन लाइट की रिपोर्ट। भय का माहौल ना बने इसलिए जोशीमठ में भू धंसाव की सूचनाओं पर लगाई रोक। सैनिकों ने दुनिया में बनाई देश की मजबूत पहचान, कहा राजनाथ सिंह ने। गिलगित बाल्टिस्तान से ग्वादर तक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता। नाकाम सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश। वजीरिस्तान के आदिवासी आतंकियों पर कार्रवाई की कर रहे मांग। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद रजनी दुबे। मकर संक्रांति पर 2 घंटे के लिए खुली मां वैष्णो की प्राकृतिक गुफा। शाम 6 बजे तक 24,000 भक्तों ने भवन की ओर किया प्रस्थान। वहीं मां मचेल के कपाट 3 माह के लिए बंद। किश्तवाड़ में माता की चांदी की मूर्ति काली मां के मंदिर में प्रतिष्ठापित की गई। पंचतीर्थी में तवी आरती का शुभारंभ। मकर संक्रांति पर पंचतीर्थी स्थित प्राचीन बलदेव मंदिर के समीप तवी तट पर शनिवार को तवी आरती का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुंवरानी ऋतु सिंह, जम्मू सिविल सोसाइटी, युवा राजपूत सभा और अन्य संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। इस बार 2 माह की हो सकती है अमरनाथ यात्रा। फरवरी में बैठक, तय होगी तारीख। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नए नशा तस्कर को 500 ग्राम हेरोइन, 1 लाख रुपए नकदी व पिस्टल के मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई टीम के लिए 25 फरवरी को मतदान। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई टीम के चुनाव के लिए इन दिनों न्यायिक गलियारों में हलचल तेज है। एसोसिएशन के 5 पदाधिकारियों के लिए 1 फरवरी 2023 से चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। 25 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें करीब 2,500 वकील एसोसिएशन के प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, सह सचिव व कोषाध्यक्ष चुनेंगे। इसके लिए उम्मीदवार भी सामने आने लगे हैं और उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है।
लखनपुर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 19 क्विंटल पॉलीथीन की खेप पकड़ी। मामला प्रदूषण नियंत्रण विभाग को अगली कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। और अब कुछ खेल समाचार। श्वेता और कप्तान शिफाली के दम पर भारत की 7 विकेट से जीत। उप कप्तान और सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत के 57 गेंदों पर नाबाद 92 रन की मदद से भारत ने 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के T20 विश्व कप में शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को दी शिकस्त और जीत से शुरुआत की। वहीं सेमीफाइनल के संघर्ष में हारे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी शनिवार को मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के कड़े संघर्ष में चीन के लियांग केईवेंग और वांग चांग की जोड़ी से 16-21, 21-11, 15-21 से हार गई। और आइए अब मौसम का हाल जान लें। आज जम्मू संभाग में मौसम के साफ रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 6.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आज सूर्यास्त 5:42 पर व कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:35 पर होगा।